बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सिलेक्ट किया है। इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। क्योंकि 5.2 एक्सरसाइज है, ये रिपीटेड लीनियर जो केस होता है ये उससे रिलेटेड है। टोटल केस ये नीचे लिखे हुए हैं कि 4 टाइप के केस हो सकते हैं, लीनियर, रिपीटेड लीनियर, क्वाड्रेटिक और रिपीटेड क्वाड्रेटिक। चारों में से कोई एक केस होगा क्वेश्चन के अंदर। तो जो 5.2 है ये प्रैक्टिस है रिपीटेड लीनियर की। ये लीनियर है, पावर 1 है, और ये होल पावर आ रही। होल पावर जब भी आती है तो वो हमें बताती है कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है, कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटेड फैक्टर है। इनको सॉल्व करने का मेथडोलॉजी आज हम सीख रहे हैं। पहले सबसे हम जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, x-1 3। अगर तो ये जो लेफ़्ट साइड पे डिनोमिनेटर है ये फैक्टराइज फॉर्म में ना हो तो हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है। फैक्टराइजेशन करके या करने से पहले हम देखते हैं कि ऊपर जो पावर है वो कितनी है, नीचे पावर कितनी है, ताकि हमें पता चल सके कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल जो ऊपर है डिनोमिनेटर के तौर पे उसमें 2 पावर है, और जो नीचे है जब हम इसका क्यूब ओपन करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी। मींस के नीचे x की पावर 3 पॉसिबल है, ऊपर 2 है। ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज़्यादा है। इट्स मीन दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसके कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। यही जो भी मैं यहाँ एक बात लिख रहा हूँ यही मेन डिफरेंस है लीनियर और रिपीटेड लीनियर के दरमियान में। और फिर एक स्टेप आगे जाके सोल्यूशन के अंदर डिफरेंट होगा। कैसे? वहाँ भी हमने लीनियर के अंदर 5.1 के अंदर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे, ए बी सी इस तरह के। अब इधर भी हमने इंट्रोड्यूस करवाने हैं। कैसे? पहले मैं लिख लेता हूँ ए। तो जो भी लीनियर फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल होंगे उनको विदाउट पावर लिख लेना है। जैसा कि x-1 अवेलेबल है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x-1 विदाउट पावर। फिर उसके बाद दूसरा हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे b, और उसके नीचे भी यही फैक्टर लिख लेंगे, लेकिन इसकी एक पावर बढ़ा देंगे। इधर हमने लिखा ना x-1, तो इसकी एक पावर बढ़ा दी, रिपीट हो गया, ये x-1 पावर 2 बन गई। फिर लिखेंगे c कांस्टेंट और x-1 पावर 3 हो जाएगी। जितना तक पावर इधर है डिनोमिनेटर के अंदर लेफ़्ट साइड पे, उतना तक हमने इनकी पावर्स को 1 बाई 1 ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर केसेस कि यहाँ तो सिर्फ x-1 एक फैक्टर रिपीट हो रहा था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जिनके अंदर रिपीट भी हो रहा होगा फैक्टर और उनके साथ नॉन रिपीटेड यानी कि सिंगल लीनियर भी आ रहा होगा, बट वो केस रिपीटेड लीनियर का ही काउंट होगा और हम उसको सॉल्व भी ऐसे ही करेंगे। अभी ये इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन को हमने स्टार का नाम देना है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कांस्टेंट वाली इक्वेशन है उसको स्टार का नाम दे रहे हैं। जब स्टार इक्वेशन आ जाती है तो उसको दोनों साइडों पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग x-1 पावर 3 ऑन बोथ साइड्स। अब ये पावर 3 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि इधर डिनोमिनेटर के अंदर x-1 पावर 3 ये फैक्टर है, इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x² माइनस 3x प्लस 4 ओवर, एक दफ़ा लिख देता हूँ मैं, x-1 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ x-1 पावर 3 के साथ, तो ये लिख दिया। इधर आ गया a ओवर x-1 और इधर x-1 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रही है। b है ओवर x-1 पावर 2 है, इससे मल्टीप्लाई करना है x-1 होल पावर 3 और फिर आ रहा है c कांस्टेंट ओवर x-1 पावर 3, इससे मल्टीप्लाई करना है x-1 पावर 3, क्योंकि हम पावर 3 को वो साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी देखेंगे इंटरेस्टिंगली ये सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा। हमने पहले भी प्रैक्टिस की कि लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं उनके डिनोमिनेटर ना लिखें, बस डिनोमिनेटर बटे के ऊपर वाली वैल्यू लिख दें तो इतना ही काफ़ी होता है। बट x-1 पावर यहाँ नीचे एक होल पावर है, ऊपर 3 है, बाकी 2 रह जाएंगी। इधर पावर 2 है, इधर 3 थी, 2 कट जाएंगी, बाकी 1 रह जाएगी। ये पावर 3 थी और ये पावर 3 थी, ये कैंसिल होगी, इधर 1 रह गया बाकी। चलें जी, अभी हम इसको दोबारा अगर लिखें, रीराइट करें इसको, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 और इधर बन जाएगा a, x-1 नीचे वाला ख़त्म हो चुका है, ऊपर x-1 की पावर 2 रह चुकी है, और इधर आ जाएगा b,
x माइनस 1 दो पावर कैंसिल हो चुकी हैं, बाकी एक पावर रह गई और इधर जो c था ये ख़त्म होके एक रह गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अभी देखें कि ये बन गई है इक्वेशन जिसको हम इक्वेशन अल्फ़ा कहते थे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर, तो इसको भी हम इक्वेशन अल्फ़ा ही कह लेंगे। अभी इक्वेशन अल्फ़ा आ गई है। नाउ वापस आ जाएं, जो इक्वेशन स्टार है उसके अंदर जो ए के नीचे फैक्टर है लीनियर, ये रिपीटेड लीनियर है, ये भी रिपीटेड लीनियर है। लीनियर की बात कर रहा हूँ जिसकी होल पावर यहाँ पे 1 होगी। आपने जस्ट उसको सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करके आप सपोज कर लेंगे कि दिस इज़ इक्वल टू 0। सपोज x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की जवाब निकालेंगे जो कि 1 आ रहा है और फिर इसको पुट कर देंगे इक्वेशन अल्फ़ा के अंदर, पुट इन इक्वेशन अल्फ़ा। ये वही काम है जो लीनियर के केस में हमने 5.1 एक्सरसाइज में किया। जब अल्फ़ा में पुट करेंगे तो ये अल्फ़ा इक्वेशन हमें नज़र आ रही है कि 2 आ गया, x यहाँ पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू, अब देखें a है, x के यहाँ पे 1 आएगा माइनस 1 स्क्वायर प्लस b है और x यहाँ पे 1 आएगा माइनस 1 प्लस c है और ये c1c। अभी क्योंकि ये 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, ये a को ख़त्म कर देगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, b को ख़त्म कर देगा। तो हमें अरेंज करते हैं, ये 1 पावर 2 1 आएगा, 2 1s 2 माइनस 3 1s 3 प्लस 4 और ये बन गया a0 b0 जस्ट c रह गया। तो इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 4 प्लस 2 6 और माइनस 3 बाकी 3 रह जाएगा। इट्स मीन कि एक कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल चुकी है c की जो कि 3 है। अभी हमने बाकी कांस्टेंट्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो लीनियर के अंदर तो ऐसा होता था कि जो इक्वेशन स्टार बनाई है उसमें b के नीचे भी लीनियर होता था, हम इसको भी 0 के इक्वल सपोज कर लेते थे और x की वैल्यू निकाल के पुट करते थे। इधर भी ऐसे ही होता था लीनियर, बट जो रिपीटेड लीनियर है इस केस में हमें वो वाली मौजें नहीं मिलेंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिफरेंस है लीनियर और रिपीटेड लीनियर का, हम इक्वेशन अल्फ़ा को यूज़ करेंगे। जब लीनियर ख़त्म हो जाएंगे, यानी ये एक था, ये हमने यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया, बाकी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर ये रिपीटेड वाली स्टैम्प लगी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन अल्फ़ा को रीराइट करेंगे। रीराइट मीन्स कि पहले ये लिखा हुआ है a कॉमन है और ये बाकी चीज़ है, b कॉमन है, बाकी चीज़ है, c कॉमन है। तो अब हमें इसको रीअरेंज करना है x के हिसाब से, यानी x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर x की पावर 0 वाले कांस्टेंट वाली टर्म्स को हमने अरेंज करना है। जब अरेंज कर लेंगे फिर हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को कंपेयर करेंगे। इसको कहते हैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करना ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड पे कोफिशिएंट्स जो होंगे कंपेयर हो जाएंगे फिर हम उन कोफिशिएंट्स को अपने कंपेयर वैल्यू जो बाकी कांस्टेंट होंगे वो फाइंड आउट हो जाएंगे। कैसे, रीराइटिंग इक्वेशन अल्फ़ा इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेगी, ये इम्प्लाई करेगी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये वैसे लिख दी लेफ़्ट साइड। राइट साइड क्या इम्प्लाई करेगी, देखिए हम रीराइट कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर ओपन कर दें, स्क्वायर ओपन करेंगे बन जाएगा फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड जो कि 2x बनेंगी। फिर ये b है, इसको स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा वैसे ही लिख देते हैं और ये c1 के साथ ऐसे ही लिख देते हैं। अभी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसको a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax, b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा bx माइनस b और ये प्लस c। अभी इसको x स्क्वायर x और कांस्टेंट के हिसाब से तरतीब लगाना है, तो x वाली जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू x स्क्वायर वाली वो जस्ट एक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर। इसके बाद x वाली देखनी है, एक x वाली ये है, एक x वाली ये है, इन दोनों में से x को कॉमन ले लें तो मैं लिख रहा हूँ प्लस ये माइनस 2a वैसे लिख देता हूँ, b भी वैसे लिख देता हूँ। ये प्लस बाहर इसलिए लगाया ताकि अंदर वाले का साइन चेंज ना करें, तो माइनस 2a वैसे लिख दिया और ये प्लस b भी लिख दिया, ये x और ये x कॉमन लेके बाहर लिख दिया। बाकी
एक्स स्क्वायर वाली हो चुकी है, एक्स वाली दोनों वैल्यूज़ हो चुकी हैं, बाकी रह गए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ए रह गया, इधर बी रह गया और इधर सी रह गया। इन तीनों को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। हम लिख देंगे प्लस ए माइनस बी और प्लस सी। तो इसमें 3 ग्रुप्स बन चुके हैं। इस साइड पे देखें ग्रुप्स कैसे बन गए हैं। एक ये बन गया कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, एक कोफिशिएंट बन गया एक्स का, और एक ये सिंपल जो कांस्टेंट्स हैं। इधर अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है। इधर वाला जो एक्स का कोफिशिएंट है इसको मैं 1 कह देता हूँ। इधर वाले एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा। इधर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इधर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये जो दूसरे नंबर पे है एक्स का कोफिशिएंट, ये बराबर होगा इस एक्स के कोफिशिएंट से। और ये जो तीसरे नंबर पे कांस्टेंट है ये बराबर होगा इस तीसरे नंबर वाले कांस्टेंट के बराबर। तो अब इधर मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को जब कंपेयर किया तो हमें पता चला कि जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं वो आपस में इक्वल हैं। वो कैसे इक्वल हैं, 2 इधर से आ गया और इधर वाला जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए आ गया। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा हमें पता चला कि जो एक्स का कोफिशिएंट है इधर वाला वो है -2a प्लस बी, और ये इक्वल है इस एक्स के कोफिशिएंट के जो कि -3 है। और बाद में हमें पता चला ये जो तीसरे नंबर पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं a माइनस बी और प्लस सी, इधर ये है और इधर तीसरे नंबर पे जो कांस्टेंट है वो 4 है, ये आपस में इक्वल। इनको कहते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। दोनों साइड के हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो हमें देखते देखते a की कीमत यहाँ पे मिल चुकी है। c की ऑलरेडी निकाल चुके थे, a की हमें मिल गई है। अभी बाकी के हम निकालेंगे। जैसा कि ये इक्वेशन है इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। ये थी इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। ये जो मैंने लिखा है 1 2 3, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए मैंने लिखा है। अदरवाइज़ आपको अगर समझ आ गई है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपने लिखनी है इक्वेशंस। अब इक्वेशन 1 जो थी इसको आपने यूज़ किया तो ए की वैल्यू 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना है तो 2 क्या इम्प्लाई करेगी, देखें जहाँ पे नाउन्स वैल्यू हैं, यानी ए की वैल्यू हमने नाउन है हमारे लिए 2 मालूम कर लिया है, यहाँ पे पुट कर दें तो फिर बी की वैल्यू निकल आएगी। मैं लिख रहा हूँ इसको -3 इक्वल टू -2, ए की जगह पे आ जाएगा 2 और ये जब मल्टीप्लाई होगा प्लस बी तो देखें ये -3 और ये मल्टीप्लाई होकर -4 प्लस बी। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो ये -3 और ये इधर आएगा +4 और b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास, लेकिन इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों कि जब हमने इक्वेशन ये वाली ली थी, पार्शल फ्रैक्शंस ली थी जिसकी हमने पार्शल बनाने थे, तो कांस्टेंट a b और c 3 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे और अभी तक तीनों की वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। c की वैल्यू 3 आ गई है, a की वैल्यू 2 आ गई है, b की वैल्यू 1 आ गई। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो तीनों वैल्यूज़ को a b और c की वैल्यूज़ को अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन स्टार के अंदर, बिल्कुल जैसे 5.1 में किया। नाउ पुट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन स्टार में पुट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम स्टार में पुट करेंगे तो स्टार इक्वेशन क्या थी, स्टार इक्वेशन थी 2x² - 3x + 4 ओवर x - 1 पावर 3 इक्वल टू a क्या है 2, a की जगह हमने वैल्यू लगा दी, x - 1। अभी इधर देखेंगे b की वैल्यू 1 ओवर इसका फैक्टर है x - 1 ऊपर स्क्वायर है, फिर वैल्यू आएगी c की जो कि 3 है और x - 1 पावर 3 आ जाएगी। तो ये वो 3 फ्रैक्शंस हैं जिनका सम लें या जिनका हम एलसीएम लें और इसको सॉल्व करें तो ये एक फ्रैक्शन बनती है। एक फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया है, इसको कहते हैं किसी भी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और अगर रिपीटेड लीनियर हो तो ये जो हमने मेथड यूज़ किया है कोफिशिएंट्स कंपेयर करने का,
तो ये वाला यूज़ हो जाएगा। ये इक्वेशन स्टार थी, हमने ए की जगह वैल्यू पुट कर दी 2, बी की जगह 1 और सी की जगह पे 3, तो हमें ये वाली पार्शियल फ्रैक्शन इसकी मिल चुकी हैं और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। जहाँ पे लीनियर फैक्टर्स कांस्टेंट के नीचे ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को रीराइट करेंगे, स्क्वायर्स जो क्यूब्स होंगे उनको ओपन कर देंगे, फिर एक्स के हिसाब से अरेंज करेंगे, एक्स की बड़ी पावर पहले लिखेंगे, छोटी पावर्स बाद में, फिर उनमें से कुछ कॉमन लेंगे और दोनों साइड पे कंपेयर करके लास्ट में इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट हो जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1 5.2 एक्सरसाइज का।